आज हम लोग क्लास 10th एनसीईआरटी में साइंस में चैप्टर 3 पढ़ने वाले हैं। चैप्टर का नाम है धातु एवं अधातु। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहले जानेंगे हम लोग कि तत्वों को उनके गुणधर्मों के आधार पर, ठीक है, उसके गुण के आधार पर उसको धातु, अधातु और उपधातु में वर्गीकृत किया जाता है। और वर्तमान में टोटल तत्वों का जो ज्ञात है वो कितना है, 118 है, जिसमें से लगभग 90 धातु हैं, 22 आपका अधातु है और कुछ आपका क्या है, उपधातु है। आगे देखिए, हम लोग इस चैप्टर में ज़्यादातर धातु और अधातु के बारे में ही पढ़ने वाले हैं, क्योंकि चैप्टर का ही नाम क्या है, धातु और अधातु। तो धातुओं का हम लोग जानेंगे भौतिक गुण और क्या जानेंगे, रासायनिक गुण। तो देखिए हेडिंग है कि धातुओं के गुण। अब धातुओं का 2 गुण हम लोग पढ़ने वाले हैं, क्या क्या, एक भौतिक गुण और एक दूसरा क्या है, रासायनिक गुण। तो पहले भौतिक गुण हम लोग पढ़ेंगे, फिर हम लोग क्या पढ़ेंगे, रासायनिक गुण पढ़ेंगे। तो देखिए पहले भौतिक गुण में क्या क्या जानना है हम लोग को, ठीक है, भौतिक गुण, ठीक है। भौतिक गुण में जो पहला गुण हम लोगों को पढ़ना है वो जानना है कि धातुओं का चमक, धातुओं का क्या, चमक। और जो धातुओं में चमक होता है, सामान्यतः जितनी भी शुद्ध धातुएं होती है उसमें एक विशेष प्रकार की चमक पाई जाती है, जिसको हम लोग नाम देते हैं क्या, धात्विक चमक। जैसे आप सोना, चांदी देखे होंगे, इसमें एक विशेष प्रकार की जो है वो चमक पाई जाती है। अन्य जितनी भी धातुएं हैं उन सभी में एक विशेष प्रकार की क्या होती है, चमक पाई जाती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, धात्विक चमक कहते हैं। दूसरा आपका आता है कठोरता। दूसरा क्या है आपका, कठोरता। कठोरता क्या समझिए, सामान्यतः जितनी भी धातुएं होती है वो धातुएं आपका किस अवस्था में पाया जाता है, कठोर अवस्था में, या कह सकते हैं कि उसका जो अवस्था या होता है वो कैसा होता है, कठोर होता है, ठीक है। और इसी में से सामान्यतः जितनी धातुएं हैं वो लगभग क्या होती है, कठोर होती है। कुछ धातुएं ऐसी होती है जो बहुत ज़्यादा मुलायम होता है, जिसको हम लोग आसानी से क्या कर सकते हैं, चाकू के द्वारा भी क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं। जैसे आपका सोडियम हो गया, लिथियम हो गया, पोटेशियम हो गया, ये इतने नरम होते हैं कि इसको हम लोग चाकू के द्वारा आसानी से क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं। चाकू से क्या कर सकते हैं, आसानी से काटा जा सकता है इसको, इतने मुलायम होते हैं, इतने नरम होते हैं। लेकिन ज़्यादातर धातुएं या सामान्यतः जितनी भी धातुएं होती है वो कैसी होती है, कठोर होती है, याद रखिएगा। तो 2 गुण हम लोग पढ़े, एक धात्विक चमक और दूसरा क्या पढ़े हम लोग, कठोरता। आगे देखिए, जो तीसरा भौतिक गुण है वो तीसरा भौतिक गुण है आपका अवस्था। तो ज़्यादातर जो धातुएं होती है वो कमरे के ताप पर किस अवस्था में पाई जाती है, ठोस अवस्था में पाई जाती है। ज़्यादातर धातुएं कमरे के ताप पर किस अवस्था में होती है, ठोस अवस्था में होती है। लेकिन अपवाद अगर देखा जाए तो ये अपवाद वाले जितने भी टॉपिक होते हैं ये सभी इंपॉर्टेंट होते हैं। ज़्यादातर एमसीक्यू में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं अपवाद वाले, ठीक है। तो याद रखिए, जैसे आपको यहाँ भी अपवाद मैंने बताया कि सोडियम, लिथियम और पोटेशियम इतने नरम होते हैं कि इसको चाकू के द्वारा आसानी से हम लोग क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं। तो याद रखिएगा ये सब अपवाद वाले टॉपिक को, ठीक है। लेकिन ज़्यादातर धातुएँ कैसी होती है, कठोर होती है। लेकिन ये कुछ धातुएँ ऐसी होती है जिसको हम लोग आसानी से क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं, ठीक है, चाकू के द्वारा। ठीक उसी तरह अवस्था में बात करेंगे तो धातुएं जो होती है वो कमरे के ताप पर किस अवस्था में होती है, ठोस अवस्था में होती है। लेकिन जो पारा है, पारा कमरे के ताप पर किस अवस्था में पाया जाता है, द्रव अवस्था में पाया जाता है। याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है, खासकर झारखंड बोर्ड वालों में या बिहार बोर्ड में भी पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। 4 ऑप्शन आपको दिया रहेगा। तो याद रखिएगा कि पारा जो है वो कमरे के ताप पर किस अवस्था में पाया जाता है, द्रव अवस्था में पाया जाता है। अगला जो आपका भौतिक गुण है वो भौतिक गुण है आघात वर्ध्यता, ठीक है, यहाँ होगा आघात वर्ध्यता। आघात वर्ध्यता क्या होता है समझिएगा, ठीक है। धातुओं को हम लोग पीट कर पतली चादर के रूप में क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये कोई धातु है, जब इसको पीटा जाएगा तो पीटने के बाद क्या होगा, ये पतली चादर के रूप में क्या होगा, परिवर्तित हो जाएगा, बदल जाएगा। तो ये जो धातुओं में गुण पाया जाता है कि इसको पीटने पर पतली चादर के रूप में क्या हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है। तो धातुओं के इसी गुण को हम लोग क्या नाम दे देते हैं, आघात वर्ध्यता नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं, आघात
वर्ध्यता नाम देते हैं। अलग से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि आघात वर्ध्यता क्या होती है, परिभाषित कीजिए। तो याद रखिएगा, धातुओं को पीटने पर वो पतली चादर के रूप में क्या होती है, परिवर्तित हो जाती है। धातुओं के इसी गुण को हम लोग क्या कहते हैं, आघात वर्ध्यता कहते हैं। अगला जो टॉपिक है, अगला टॉपिक आता है आपका तन्यता। लगभग एक जैसा ही है, लेकिन उसको पीटने पर पतली चादर के रूप में परिवर्तित हो जाती है, और यदि इसको खींचेंगे तो ये लंबी तार के रूप में क्या होती है, परिवर्तित हो जाती है। जैसे मान लीजिए ये कोई धातु का टुकड़ा है, ठीक है, जब इसको खींचा जाता है, दोनों तरफ से खींचा जाएगा, तो इसकी लंबाई क्या होगी, बढ़ जाएगी। इसकी लंबाई क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो ये गुण किस में पाया जाता है, धातुओं में पाया जाता है कि धातुओं को यदि खींचा जाए तो खींचने पर वो लंबी तार के रूप में भी क्या होती है, परिवर्तित हो जाती है। और धातुओं के इसी गुण को हम लोग क्या कहते हैं, तन्यता कहते हैं। ठीक है, चलिए एक बार पढ़ लेते हैं डेफिनेशन कि धातुओं को खींचकर लंबी तार बनाई जा सकती है। धातुओं के इस गुण को क्या कहा जाता है, तन्यता कहा जाता है। अगला जो भौतिक गुण हम लोग पढ़ेंगे, उस भौतिक गुण को हम लोग क्या कहते हैं, उष्मा तथा विद्युत की चालकता। उष्मा तथा विद्युत की चालकता। तो ज़्यादातर जो धातुएं होती है, या कह सकते हैं कि धातुएं सामान्यतः जितनी भी धातुएं होती है, वो धातुएं विद्युत एवं उष्मा के क्या होते हैं, सुचालक होते हैं। विद्युत एवं उष्मा के क्या होते हैं, सुचालक होते हैं। लेकिन इसमें भी कुछ अपवाद है, उन अपवाद को आपको याद रखना है। लेड जो धातु है वो उष्मा का कुचालक होता है। उष्मा का क्या होता है, कुचालक होता है। और पारा जो होता है वो विद्युत का क्या होता है, कुचालक होता है। याद रखिएगा, लेड उष्मा का कुचालक होता है और पारा विद्युत के क्या होते हैं, कुचालक होते हैं। ठीक है, लेकिन ज़्यादातर सामान्यतः जितनी भी धातुएं होती है वो विद्युत एवं उष्मा दोनों के क्या होते हैं, सुचालक होते हैं। अगला जो टॉपिक है भौतिक गुण में, वो आपका है धात्विक ध्वनि, और ये आपका लास्ट टॉपिक है। ठीक है, भौतिक गुण का। तो देखिए, हम लोग धात्विक ध्वनि किसको कहेंगे, जब भी कोई धातु कठोर सतह से टकराती है या उसको ठोका या पीटा जाता है तो उससे एक विशेष प्रकार की ध्वनि उत्पन्न होती है, और उसी ध्वनि को हम लोग नाम देते हैं क्या, धात्विक ध्वनि, या इसी को क्या बोला जाता है, सोनोरस भी कहा जाता है। तो धातुएं कठोर सतह से टकराकर ध्वनि उत्पन्न करती है, जिसे धात्विक ध्वनि या सोनोरस कहते हैं। याद रखिएगा। तो टोटल भौतिक गुण हम लोग कितना पढ़ चुके, पहला पढ़े हम लोग धात्विक चमक, दूसरा क्या पढ़े, कठोरता, तीसरा क्या पढ़े, अवस्था, चौथा पढ़े क्या, आघात वर्ध्यता, पांचवा तन्यता, छठा उष्मा तथा विद्युत की चालकता, और ये सातवां धात्विक ध्वनि। तो आगे हम लोग और जब पढ़ेंगे कि अधातुओं के भौतिक गुण, धातु तथा अधातु के रासायनिक गुण, तो 5 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जाता है, खासकर झारखंड बोर्ड में, जैक बोर्ड में, कि धातु तथा अधातु में भौतिक गुणों के आधार पर अंतर स्पष्ट करें। तो इन सभी गुणों को आपको डिटेल याद रखना है, और बहुत आसान भाषा में लिखा हुआ है, आप आसानी से इसको समझ सकते हैं। बस आज के लिए इतना ही।